सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कन्यादान के विषय में। विवाह में कन्यादान शब्द का प्रयोग होता है हिंदू धर्म रीति में। तो अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी ने प्रचार किया था जिसमें आलिया भट्ट थी। उन्होंने प्रचार किया था और कहा था कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ कि आप दान देंगे। तो अपने पिता से अनुरोध कर रही है वह कि मैं कोई सामान नहीं हूँ कि आप दान देंगे। तो इसीलिए कन्यादान जो है सही शब्द नहीं है और इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह जो महिला सशक्तिकरण वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, उन लोगों का यह कहना है। तो यह उनका कहना है कि यह जो है हिंदुओं में ये गलत रीति रिवाज है, इसे छोड़ देना चाहिए। अब कन्यादान के विषय में हम आते हैं। यहाँ पर कन्यादान का जो प्रसंग है वह मनुस्मृति में मिलता है। हालांकि उसे प्रक्षिप्त माना जाता है। जो विद्वान लोग हैं वे प्रक्षिप्त मानते हैं उसे, लेकिन पहला प्रसंग यदि उसे प्रक्षिप्त नहीं माना जाए। प्रक्षिप्त क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उसके पहले विवाह की चर्चा हो चुकी है। जो मनुस्मृति में जो 3रा अध्याय है उसके 35वें जो श्लोक है, उस 35वें श्लोक में इसकी चर्चा है कन्यादान की। उसमें यह कहा जाता है, अधि भरेव द्विजाग्रयाणाम कन्यादानम विशिष्यते इतिरेषाम तो वर्णानामितिरेत काम्यया। अर्थात द्विजों का जल लेकर के संकल्प करने से और जो अन्य वर्ण हैं वे आदि परस्पर इच्छा भी करते हैं और कन्यादान करते हैं, तो यह श्रेष्ठ है। तो यह जो 35वां श्लोक है मनुस्मृति के 3 अध्याय का, तो इसे वह माना जाता है। और हालांकि प्रचलन में अभी भी है, कन्यादान शब्द कहा जाता है। तो आखिर मनुस्मृति से शुरुआत नहीं भी हुई होगी तो बाद की भी अगर होगी तो भी तो परंपरा चली आ रही है, कहने का तात्पर्य है। तो इसमें ये लोग गलत देखते हैं, परंतु इसमें गलत क्या है यह नहीं बतलाते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई हम लोग वस्तु नहीं हैं तो हम क्यों हमें दान देते हैं। तो पहली बात है कि इसमें यह कहाँ पर लिखा हुआ है या यह कहाँ यह माना जाएगा कि ध्रुव अटल यह निर्धारण हो चुका है कि सिर्फ वस्तु का ही दान होगा। दान तो मूलतः चेतना का ही होता है। वस्तु तो उसमें एक बहाना है। दान का जो हम निर्णय करते हैं तो वह तो चेतनागत निर्णय होता है। किसी को कुछ भी देने का तो वह चेतनागत निर्णय होता है। वस्तु तो एक बहाना हो जाता है। तो हम किसी को भी दान दे सकते हैं, स्वयं को भी दान दे सकते हैं। तो आत्म बलिदान कहा जाता है। स्वयं को दान दे देना आत्म बलिदान कहा जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जितना जो करीब है उसको उतना दान देना उतना श्रेष्ठ माना जाता है। तो स्वयं को दान देना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जब हम परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। उसी तरह से जो अपने सबसे करीबी हैं उनको दान देना उसके बाद श्रेष्ठ माना जाता है। अब कन्या को सबसे करीब मानते हैं इसलिए उसको दान देते हैं। और यह बात कि तुम्हें दान देते हैं तो तुम्हारा यह कहना कि मैं वस्तु नहीं हूँ, तो यह तुम्हारा भ्रम है। आखिर तुम्हारे में क्या है जो वस्तु नहीं है? हर चीज़ तो वस्तु है।
यह कैसे कहा जाएगा कि यह वस्तु नहीं है? हमारे में वे वस्तु के जो गुण होते हैं वे सारे गुण हमारे में हैं, तो हम वस्तु कैसे नहीं हुए? हमारे में मांस है, हड्डी है, खून है, ये सब क्या है? ये सब वस्तु ही तो हैं। ये सब आयरन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, पोटेशियम से, सोडियम से, सल्फर से, इन्हीं सब चीज़ों से तो बने हैं। हमारा जो डीएनए है इन्हीं का बना हुआ है, और जो पदार्थ उसने एक्यूमुलेट किया है वो सब इन्हीं से है। हमारे में तो शरीर जहाँ भौतिक तत्व का अगर हम निर्णय करते हैं तो हमारे शरीर में 97% के आसपास तो सिर्फ पानी पानी है। तो फिर यह कैसे कहना कि हम भौतिक वस्तु नहीं हैं? हम हैं, लेकिन हमें गुमान है कि हम नहीं हैं। और भौतिक वस्तु क्या बुरे हैं? भौतिक वस्तु में क्या बुराई है? हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके बल पर हम खड़े हैं आज, और हम स्वयं भी भौतिक चीज़ हैं। और यह किसने कहा कि जो भौतिक वस्तु है उसमें चेतना नहीं है? यह कहाँ प्रमाणित होता है? भौतिक वस्तुओं में भी चेतना है। इसके कारण ही हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने होते हैं, सबके भीतर सूचनाएं हैं, सबके भीतर संवेदनाएं हैं, तभी तो वे गति करती हैं। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, वो कैसे हुआ है? इन्हीं सब वस्तुओं को जोड़ करके तो हुआ है। और वे सारे सूचनाएं प्रचारित प्रसारित करते हैं, उन सूचनाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, हमारे से संवाद करते हैं। और उनके भीतर में इमोशंस भी अब आ चुके हैं, उनको भी वैज्ञानिकों ने डेवलप कर दिया है। उसमें हैं तभी तो डेवलप हुआ है। तो वस्तुओं में है, हम वस्तु ही हैं, और वस्तु में चेतना है, और हमारे में भी चेतना है। यह पूरा अस्तित्वगत चेतनामय है। सच्चिदानंद रूपायः शिवोहम शिवोहम, आदि शंकराचार्य ने कहा था सच्चिद आनंद है, और ये यहाँ पूरा अस्तित्व जो है वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, गीता में कहा गया है। तो यह एक झूठा अहंकार पाल लेना कि मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, विशेष हूँ। और क्या विशेष हैं आप? क्या आप में है? हर व्यक्ति एक वस्तु है, और हर वस्तु चेतना भी है। तो आप में चेतना भी है, हमारे में भी चेतना, सब में चेतना है। तो कोई विशेषता नहीं है, किसी को भी दान दिया जा सकता है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों दान दिया जा रहा है, लड़कियों को ही क्यों दिया जा रहा है, और लड़के को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो किसी को भी दिया जा सकता है। यदि आप देखेंगे दृष्टांत भी, तो कठोपनिषद जो ग्रंथ है, तो उसमें नचिकेता को उसके पिता ने दान दे दिया था, यमराज को, ताकि तुम्हें दान दे देते हैं। आज भी कितने हैं अपने बच्चे को किसी को दान दे देते हैं। जो दत्तक पुत्र होते हैं, जो एडॉप्टेड सन होते हैं, किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनके जो निसंतान दंपत्ति हैं, उनको दूसरे लोग दान दे देते हैं, तो वे ग्रहण करते हैं। वहाँ तो कोई बुरा नहीं कहता कि ये बुरा हो गया। तो दान किसी को दिया जा सकता है, किसी चीज़ का दिया जा सकता है। और श्रेष्ठतम दान तो वह है जो स्वयं को दे दें हम। जो देश के लिए अपने को चढ़ा देते हैं, वो क्या वो दान नहीं है? वो देश के लिए दान है। सरदार भगत सिंह ने अपने को चढ़ा दिया इस देश पर, सुभाष बोस ने चढ़ा दिया, खुदीराम बोस ने चढ़ा दिया। तो दान तो दिया जाता है, और दिया जाना चाहिए, और सबसे प्रिय का दिया जाना चाहिए। उसमें आपत्तिजनक कौन सी चीज़ है? तो आपत्तिजनक यह चीज़ है कि भाई लड़के हैं, उनको किसी को दान क्यों नहीं दिया जाता है? तो उनको भी दान दिया जा सकता है, जैसे मैंने कुछ उदाहरण बताए। और चूँकि लड़कियां चली जाती हैं दूसरे के यहाँ, इसके कारण ही उसको एक दान शब्द का प्रयोग किया गया है। और दान उस वक्त सबसे अच्छा शब्द में से था। दान देना बढ़िया चीज़ थी। आज जो संग्रह की मानसिकता है, इस मानसिकता से लगता है कि वह गलत है। तो आज जो भोगवादी प्रवृत्ति है, जिसमें कि सिर्फ लेना लेना है, जमा करना है,
इसके कारण लगता है कि देना देना गलत है, जबकि हम लोग की संस्कृति बतलाती है कि देना ज़्यादा सही है लेने से। हम लोग सांस पहले जब जन्मते हैं तो सांस पहले छोड़ते हैं, सांस देते हैं, तब सांस भरती है, तब हम लोग का जीवन चलता है। हम लोग बिना दिए कुछ लेना चाहते हैं। देना ही तो अध्यात्म है, और यह संदेश है कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम देने की प्रवृत्ति अडॉप्ट करें, स्वीकार करें, देने की प्रवृत्ति की ओर चलें। इसलिए यहाँ दान का बहुत महत्व दिया गया है। सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान, ये 3 तरह के दान दिए जाते हैं। और उसमें कहा गया है कि इन तीनों दानों में से श्रेष्ठ है कन्यादान। तो कन्यादान को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि लेकिन श्रेष्ठतम क्या है? स्वयं का दान। कन्यादान श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठतम है स्वयं का दान। इसमें लिंग भेद कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें लड़के का तो दान नहीं दिया जा रहा है, लड़के का भी दान दिया जाता है। जो ऐसे भी परिवार हैं जो घर जवाई बनते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या दान नहीं होता है? जो घर जवाई की भी रीत चली आई है, तो घर जवाई में लड़का चला जाता है, अपने पत्नी के यहाँ रहता है, ससुराल में रहता है, तो वह दान हो गया। तो घर जमाई का भी सिद्धांत यहाँ पर है कि वहाँ चला जाएगा और वहाँ रहेगा, वो भी दान हो गया। तो कन्यादान का वहाँ संदर्भ जो है वह विवाह से है, मुख्य रूप से वहाँ विवाह से है। जो श्लोक हैं उसमें विवाह के लिए ही प्रयोग हुआ है, लेकिन उसमें मंतव्य देना है, निश्चित रूप से देना है, होना भी चाहिए देना, लेना नहीं होना चाहिए। आप शादी करके आप चले गए तो क्या हो गया? वो चला ही नहीं गया। आप कह करके दें या वो चले जाएं और वो देने के अर्थ में हो ही गया। तो जब आप चले ही गए तो दान तो हो ही न गया। आप उसे शब्द ना दें तो भी तो दान हुआ। हमने दे दिया और नहीं कहा, संकल्प नहीं किया, तो भी तो चला गया, तो वो तो दिया ही गया। तो देने की क्रिया तो हो गई। अब उसके लिए शब्द की बात है कि क्या शब्द का प्रयोग होना गलत है या सही है। तो यह शब्द सही है क्योंकि यह आध्यात्मिक शब्द है, यह कोई भौतिक शब्द नहीं है। और अगर भौतिक शब्द ही मानेंगे तो भौतिकता में भी क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अंततः हम लोग का उद्देश्य भौतिक से आध्यात्म की ओर ही जाना है। तो भौतिक वस्तुओं को दान करते करते, व्यक्ति को दान करते करते अपने अहंकार को दान करना है। ये अहंकार से उपज रहा है जो इसका विरोध कर रहा है कि हमें क्यों दान दिया गया। अरे आपको सोचना चाहिए, हम इस योग्य थे कि हमें दान दिया गया, इतने प्रिय थे कि दान दिया गया। प्रीतम को दान दिया जाता है, और दान दिया गया तो क्या फिर आप घर नहीं आते क्या? फिर बात नहीं करते क्या? फिर तो आते ही हैं। अपने पिता के घर में क्या लड़कियां नहीं आती हैं? विवाह हो जाने के बाद फिर तो आती ही है। लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज़ यह है कि सदैव यह लोगों को ज्ञात रहे कि हर चीज़ हम देने की आदत हमें बनाई गई है। हम कुछ भी, हम अन्न दान देते हैं, द्रव्य दान देते हैं, सब चीज़ का हमें दान देना ही सिखाया गया है अध्यात्म में। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है यह देने की है, और जब देने की संस्कृति आती है तभी खुशहाली आती है। पूरे समाज में खुशहाली तभी आ सकती है। और जो लेने की संस्कृति है वह संस्कृति हर समय दुख लाती है। देने की संस्कृति सदैव जो है सुख लाती है, शांति लाती है, आनंद लाती है, ज्ञान लाती है। और लेने की प्रवृत्ति स्वार्थ, क्षुद्रता लाती है, कलह लाती है, क्लेश, संघर्ष लाती है, झगड़े, दुख लाती है। तो यहाँ देने की संस्कृति रही है, तो कन्यादान कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। ये वे जो हैं जो तथाकथित अपने को कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हम लोग बहुत आज़ाद ख्यालात के हैं, वे सब हैं। उनको तो आज़ादी का पता ही नहीं है। अपने अहंकार के हिसाब से जो कुछ भी हो जाता है उसी को भी आज़ादी समझ देते हैं। तब तो मन माना छूट हो जाएगी। या तो मन ने जो भी मांगा आप कहेंगे हमको वही चाहिए, तो इस तरह से तो अराजकता हो जाएगी पूरे समाज में, संघर्ष हो जाएगा। और यही हो रहा है आज हम लोग का। यह देश, यहाँ ऋषि मुनियों ने लिबर्टी को महत्व नहीं दिया है, यहाँ लिबरेशन को महत्व दिया गया है। लिबर्टी का मतलब मन माना ढंग से व्यवहार करना,
जो इच्छा है उस इच्छा के हिसाब से हमें सारी वस्तुओं को चाहिए। लिबरेशन का मतलब है कि जो भी कुछ चाहिए उन सबको हम छोड़ते हैं, समाप्त करते हैं, उसे इस समाज को दे देते हैं, वह लिबरेशन है। तो यहाँ लिबरेशन का, निर्वाण का महत्व है, यहाँ मुक्ति का महत्व है। यहाँ स्वेच्छाचारिता का महत्व नहीं है कि स्वेच्छा से जो है जो मन सो करते रहे। यहाँ स्व अनुशासन का महत्व है, आत्मानुशासन का महत्व है। तो इसलिए यहाँ जो दान शब्द का प्रयोग है ये बहुत अच्छे संदर्भ में प्रयोग है, ये गलत संदर्भ में प्रयोग नहीं है। यहाँ मनसा जो है श्रेष्ठ है, और ये पश्चिम की मनसा से जो है, पश्चिम में तो वो तो हो रहा है क्या, हर समय तो तलाक हो रहे हैं, हर रहे दिन पर झगड़े हो रहे हैं, और वहाँ का परिवार विखंडित है। वहाँ स्त्री पुरुष के मध्य जो संबंध हैं वे एक दूसरे के शोषण के संबंध हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए पवित्रता का संबंध निर्धारित किया गया है, क्योंकि यहाँ देने को सही माना गया है, और देने में जो नाम लिखाया जाता है उसको उतना उचित नहीं माना गया कि हम नाम लिखवाएं और उसके जरिए फिर कुछ हासिल करें। यहाँ पर दे दिया और भूल गए, वैसी प्रवृत्ति है। तो कन्या को दान दिया जाता है, कन्या चली जाती है, इसीलिए वहाँ दान शब्द का प्रयोग किया गया है। और चली जाती हैं तो दोनों की इच्छा से जा रही है, और माता पिता अपना देखते हैं कि हमारी लड़की का कहाँ कल्याण है, तो पात्र को दान देते हैं, कुपात्र को दान नहीं देते हैं। और लड़कियां अपने मन से ही कुपात्र चुन लेती हैं, बहुत चली जाती हैं, फिर भोगती हैं, कितने आत्महत्या कर रही हैं, जहाँ मन वहाँ चली जाती हैं। तो महज यदि आप कमाने के योग्य हो गए या कुछ पढ़ गए तो इससे आपको जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो गया, न इससे आपको सामाजिक बोध हो गया पूरा, जिसके कारण ये बहुतों को पछताना पड़ता है। और एक व्यक्ति का निर्णय जो है विवाह में, सिर्फ अगर लड़का लड़की का निर्णय होगा तो वहाँ समाज कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अकेला जन्मता नहीं है, अकेला पलता नहीं है। तो माता पिता ने जन्माया, पाला, पूरे परिवार ने मिलके पाला, सबका संबंध होता है, इसलिए सबकी उसमें भूमिका होती है, सहभागिता होती है, और सबके आशीर्वाद से होता है, तो वह ज़्यादा फलीभूत होता है, वह ज़्यादा खुशहाली लाता है। अन्यथा रॉन्ग डिसीजंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और गलत फैसले होते हैं। तो ऐसा, यह भी मैं नहीं कहना चाहता कि अगर एक स्त्री पुरुष ने फैसला कर लिया गलत तो सारे इसी तरह गलत फैसले होते हैं, कभी कभी वे भी सही होते हैं, बहुत परिपक्व निर्णय भी होते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु माता पिता के जो निर्णय होंगे वे कभी कभी गलत होंगे और अधिकतर समय परिपक्व ही होंगे। और चूँकि सारे परिवार का निर्णय होता है, सब लोग अच्छी तरह से जांच परख लेते हैं, पूरे अनुभव के साथ जांच परख होती है। और अगर लड़का लड़की सिर्फ अपने में ही समझ लेते हैं तो वे, क्योंकि उनको अकेले नहीं रहना है ना, फिर परिवार में ही तो रहना है, और परिवार में जब रहेंगे तो फिर संघर्ष हो जाएगा। परिवार के विरुद्ध में जा करके आपने कुछ निर्णय ले लिया, विवाह कर लिया, फिर परिवार से संघर्ष तो होगा, क्योंकि संबंध आपको रखना है। तो फिर या तो अपना संबंध तोड़ करके परिवार से अलग आप रहेंगे, तो फिर से इस तरह से एकांकी परिवार हो जाता है। फिर विपत्ति का जब समय आता है या दोनों के बीच जब मन मुटाव होंगे, झगड़े होंगे, और जाहिर सी बात है जब शादी हो गई तो झगड़े अब होंगे, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक्स आएगा, सोशल वैल्यूज़ आएंगे और लॉ आएगा, कानून आएगा, उसमें झगड़े पचड़े सब होंगे। तो उस समय और बाहर की परिस्थितियाँ आएंगी, रोग विघ्न आएंगे उस समय, क्योंकि हर समय खुशहाल माहौल नहीं रहेगा, ये ज़िंदगी हर समय खुशहाल नहीं रखती है। तो उस समय फिर जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो यह डे ड्रीमिंग चीज़ नहीं है शादी विवाह, ये सिर्फ हसीन पल के लम्हे नहीं हैं, इसमें तो सुख दुख सब क्षण होते हैं, सब क्षणों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए परिपक्व निर्णय की ज़रूरत पड़ती है कि दुख की घड़ी में भी साथ रह सकें, विपरीत परिस्थितियां जब आए तो उस वक्त भी हमारा कोई मददगार हो। तो वे कौन मददगार हो सकते हैं? माता पिता से बढ़ कर के, चाचा भाई बहन से बढ़ कर के कोई अन्य मददगार नहीं होंगे।
क्योंकि अन्य का आपके साथ जो है कोई जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है, कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। कुछ वैचारिक संबंध हो सकते हैं तो वे कुछ ही देर तक काम करेंगे, वो छोटे मोटे मामले में काम करेंगे। जब बड़ा मामला फंसेगा तो वे कोई नज़र नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। मुकदमा हो गया, कोई नज़र नहीं आएगा, सब भाग जाएगा, कोई गवाही देने नहीं जाएगा। इसलिए तमाम तरह की कठिनाइयाँ जो आती हैं ज़िंदगी में, उन कठिनाइयों को भी माँ बाप सब जानते हैं, आंकते हैं, उसके हिसाब से फिर चयन करते हैं। इसलिए पारिवारिक चयन होता है, इसलिए पारिवारिक विवाह होता है जो टिकाऊ होता है। इसलिए जहाँ व्यक्ति सुरक्षित रहता है, जब तक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक उसका किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। तो वह सुरक्षा देने के लिए ही माँ बाप यह निर्णय लेते हैं कि अपने कन्या को एक अच्छा वर ढूंढते हैं और विवाह करते हैं। और उस विवाह का नाम कन्यादान कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो लड़की को तो दे ही रहे हैं ना, लड़की तो जा ही रही है उसके घर, तो वो दान तो हो ही गया, क्योंकि पैसे तो लिए नहीं उसके बदले, बल्कि उल्टे और पैसे ही दिए हैं लड़की वालों ने कुछ अपने लड़की के साथ। तो लड़की को तो सौंप ही दिए, तो जब सौंप दिए तो दान तो हो ही गया। आप उसे सब दान शब्द कहें या ना कहें, दान तो हुआ ही, क्योंकि आपको जाना ही पड़ा। तो वह घटना तो घटित हो गई। अब उसमें शब्द के चयन की बात है तो शब्द का श्रेष्ठ चयन हुआ है, क्योंकि यह आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, समाज के सुख और उत्कर्ष के लिए। हमें सुख तभी मिलता है जब हम किसी को देते हैं, देने से ही संतुष्टि होती है। और देने का यह जो रिवाज है, यह रस्म है, यह हमारी समझ में सही है। तो इसमें इतना ही। ओम।